दोस्तों, मुंबई वो शहर है जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस जागते शहर के अंधेरे में कभी एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर मर्दों की भी रूह कांप जाती थी। वो कोई डॉन नहीं थी, न किसी गैंग की बंदूक लिए घूमती थी, फिर भी पूरा अंडरवर्ल्ड उसके इशारों पर चलता था। वो थी हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन, एक ऐसी औरत जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया और अपने भाई की छाया में खुद का एक साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई के डोंगरी इलाके से, जहां 1959 में जन्म हुआ हसीना पारकर का। उनके पिता इब्राहिम कासकार मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, पर किस्मत का खेल देखिए, जिसने अपराध रोकने की कसम खाई थी, उसके ही घर से निकले अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम, दाऊद, शब्बीर और हसीना। 12 बच्चों वाला वो परिवार एक वक्त में पुलिस क्वार्टर में सादगी से जीता था, पर डोंगरी की गलियां, जहां गरीबी और अपराध साथ रहते हैं, वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने हसीना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 के दशक में दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था। शुरू में छोटी चोरी, स्मगलिंग, फिर पुलिस पर हमला और आखिरकार डी कंपनी तक पहुंच चुका था। हसीना तब तक सिर्फ एक आम लड़की थी जो अपने भाई के गुनाहों को परिवार के झगड़ों की तरह छिपा रही थी। पर जब घर पर लगातार रेड पड़ने लगी, पिता को सस्पेंड किया गया, तब हसीना ने महसूस किया दाऊद का रास्ता अब लौटने वाला नहीं है। हसीना की शादी इस्माइल पारकर से हुई, एक छोटे बिजनेसमैन जो ईमानदार और शांत स्वभाव के थे। उनके 2 बच्चे हुए, आलिया और अलका। कहते हैं उस वक्त हसीना का सपना था कि वो अपने बच्चों को इस अंडरवर्ल्ड से दूर रखेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1991 में अंडरवर्ल्ड गैंगवार में इस्माइल पारकर की मौत हो गई। यह हमला अरुण गवाली गैंग ने करवाया था। वो हमला सिर्फ एक बदला नहीं था, वो एक संदेश था दाऊद इब्राहिम के लिए। उसी दिन हसीना पारकर बदल गई। जो लड़की कभी डर से बचती थी, अब वो डर का दूसरा नाम बनने वाली थी। 1990 के दशक का मुंबई, जहां गोलियों की आवाजें, गैंगवार की खबरें और पुलिस माफिया की चालें हर रोज अखबार की सुर्खियां बनती थी। इसी दौर में भिंडी बाजार और नागपाड़ा की गलियों में एक नया नाम गूंजने लगा, हसीना आपा। कहा जाता है वो खुद हथियार नहीं चलाती थी, पर उसके एक फोन से बड़े बड़े सौदे तय होते थे। गार्डन हॉल नाम की बिल्डिंग में उसका ऑफिस था, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते थे, कोई जमीन का झगड़ा लेकर तो कोई बिजनेस की लड़ाई लेकर। हसीना हर केस को न्याय की तरह सुनाती थी। लोग कहते हैं वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, पर उसका एक हाँ या ना किसी की जिंदगी बदल देता था। दाऊद के कई बिजनेस, रियल एस्टेट से लेकर पैसों के लेन देन तक, सब उसी के जरिए चलते थे। उसके इलाके में उसका नाम कानून से ज्यादा असरदार था। वो एक औरत थी, पर अंडरवर्ल्ड में उसका रुतबा कई डॉनों से ज्यादा था, और धीरे धीरे हसीना आपा क्वीन ऑफ नागपाड़ा बन गई। 2007 में मुंबई पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने हसीना पारकर पर आरोप लगाया कि वो अपने भाई के लिए वसूली और धमकियों का काम करती है। 2008 में मुंबई पुलिस ने उस पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए, लेकिन सबूत कभी पूरे नहीं मिले। हर बार हसीना अदालत से बरी हो गई। कहते हैं अदालत में उसकी मौजूदगी में गवाह भी बोलने से डरते थे, क्योंकि वो सिर्फ दाऊद की बहन नहीं थी, बल्कि वो डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। 2010 के बाद हसीना लगातार बीमार रहने लगी, दिल की तकलीफ, तनाव और बढ़ती उम्र का असर। इसके बावजूद वो कभी अपने इलाके से बाहर नहीं गई। कहते हैं वो दाऊद से सिर्फ फोन पर बात करती थी, मगर 1980 के बाद उससे कभी नहीं मिली। 2014 में हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कहा जाता है दाऊद को जब बहन की मौत की खबर मिली, तब वो दुबई में था और फूट फूट कर रोया। उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए, कुछ डर से तो कुछ इज्जत से और कुछ पुराने एहसानों के चलते। कहते हैं कुछ लोगों के लिए वो एक क्रिमिनल थी और कुछ के लिए वो एक बहादुर औरत जो अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही। हसीना पारकर एक नाम जो अपराध से भी ज्यादा इज्जत और डर का प्रतीक बन गया। आज भी जब कोई मुंबई की गलियों में हसीना आपा का नाम लेता है, तो लोग कहते हैं वो एक बहन थी जिसने अपने भाई के गुनाहों का बोझ भी उठाया और अपना नाम भी अंडरवर्ल्ड की दीवारों पर लिखवा लिया। तो दोस्तों, यह थी हसीना पारकर की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।